हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके डियर, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि कौन सा बड़ा बदलाव मेरे व्यूअर्स का वेट कर रहा है। कौन सा बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है बहुत जल्दी। परमात्मा क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं। कौन सा बड़ा बदलाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ओके गाइस, मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहला कार्ड है लक। लक, वाओ। दूसरा कार्ड है रैथ। तीसरा कार्ड है यहाँ पे गिफ्ट्स। ओके, यहाँ पर है डायरेक्शन। प्रिपरेशन। होल्ड योर विजन। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। शील्ड मैडन, मेक प्लान एंड फोकस। मेक प्लान्स एंड फोकस। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। नॉट फॉर यू। पॉइज्ड एंड टू द सी। अगेन डायरेक्शन की एनर्जी है। लॉस्ट एंड फाउंड, जर्नी एंड न्यू बिगिनिंग्स।
4 of Cups, Tower, 8 of Cups, 8 of Swords, 2 of Swords। यहाँ पर एंजल्स बहुत अच्छे मैसेजेस आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई। कौन सा बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है? पहला बड़ा मैसेज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने हरिहर को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें, अपने स्प्रेड गाइड्स को। जब भी आप रीडिंग देखते हैं आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट और अच्छी रीडिंग जो है वो उन्होंने आपको दी है। पहला मैसेज यहाँ पर ये निकल कर आया है कि आप में से काफी सारे लोग डायरेक्शन लेस हैं इस समय पर, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दिशा क्या है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ईश्वर मुझे क्या देने वाला है। सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ बिथल गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि उलझाया जिसने है वही सुलझाएगा भी। ठीक है, अगर आपको आज लग रहा है कि उलझ गया है तो बड़ा बदलाव ये है कि भविष्य में आपको आपकी दिशा मिलेगी। यहाँ पर दिशा के 2 कार्ड आए हैं, 2 द सी एंड डायरेक्शन। आपको भविष्य के अंदर दिशा मिलेगी और आपको बताया जाएगा कि आपको किस रास्ते चलना है। तो फिर आपने मुझे ये जर्नी के नाम पर अभी क्यों अटका दिया? मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजों को आपने क्यों उलझा दिया एक टावर मूवमेंट के साथ? क्यों परमात्मा, क्यों? आखिर क्यों आपने किया मेरे साथ ऐसा? डियर, आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म आपके ऊपर इतने ज्यादा हावी थे, या आपके ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी थी कि आप पूरे जीवन संघर्ष में निकालते। आपको मिला हुआ सुख भी आपको सुख नहीं लगता। कहते हैं ना कि हमने कुछ ऐसी गलतियां की हो सकती हैं पास्ट के अंदर जिसका परिणाम ऐसा था कि चीजें तुम्हारे पास हैं तो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास मानसिक शांति नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ होता है, फिर भी वो मानसिक पीड़ा में होते हैं, उनके पास मानसिक दुख होता है। कुछ ना कुछ जिंदगी में उनके उतार चढ़ाव बना रहता है जिसकी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाते, कभी हेल्थ की वजह से, कभी किसी तरह से। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा था। तो इतना आपके जीवन के अंदर घटित होता, भविष्य के अंदर आपको जो कुछ भी प्राप्त होता उसमें कभी भी आपको सुख महसूस नहीं होता, ये गारंटी थी। तो फिर इसीलिए यूनिवर्स ने और आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपके जीवन में चीजों को उलझा दिया, आपको डायरेक्शन लेस कर दिया, और उतने समय तक ली उन्होंने आपके भरपूर मात्रा में परीक्षा ली। तो आपको विजन दिया, आपकी प्रिपरेशन कराई, विजन दिया आपको, आपकी प्रिपरेशन कराई, आपको कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर किया, डेस्टिनी मेकर बनाने की कोशिश की। ठीक है, और आपकी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को उन्होंने क्लियर किया एक टावर मूवमेंट के साथ। और जैसे ही आप उस एनर्जी में आ रहे हो कि फाइनली आप मुक्त होने के लिए रेडी हो, जैसे आप अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से ऑलमोस्ट मुक्ति पा चुके हो, या जितना भी आपका बैड कर्मा था, जितनी भी एनर्जी आप क्लियर करनी थी, जैसे ही आपने वो एनर्जी को क्लियर किया, बड़ा बदलाव क्या है कि परमात्मा आपको डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है जीवन की चलने के लिए। दिशा तो उसने पहले भी दी थी, लेकिन आपको उस दिशा में, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं ना, तो हमें डेस्टिनी नहीं पता होती कि डेस्टिनी क्या होने वाली है। तो दिशा तो आपके पास पहले भी थी, अभी भी है। अभी भी आपको पता है कि मेरी दिशा ये है कि मुझे बस चुपचाप अपना इनर वर्क करना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। लेकिन एंड रिजल्ट अभी भी नहीं मालूम बहुत सारे लोगों को। तो अब शायद आपको ऐसी दिशा मिलने वाली जहां पर आप कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट को भी समझ पाएंगे। यहाँ पर ये 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी माँ सीता की एनर्जी दिखती है, जहां पर उसने अग्नि परीक्षा को दिया है। आपसे परमात्मा ने अग्नि परीक्षा ले ली यहाँ पे। ठीक है, अग्नि परीक्षा ली है तो कुछ ना कुछ आपके हित में ही काम हुआ है। अभी आपको जरूर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बड़ा बदलाव यही है कि आपको भविष्य में ये दिखाई देगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, परमात्मा चाहते थे कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जिएं, लेकिन आपका जो भाग्य था, या आपके साथ जो नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट हो गई थी, या फिर आपकी किस्मत में का पास्ट कर्मा जो था वो इतना हावी था आपके ऊपर कि आप ड्रीम लाइफ तो कभी नहीं जी पाते और कुछ भी मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते। अगर आप असेंड नहीं होते तो, 5D में नहीं जाते तो, 3D में आपके पास चीजें होती लेकिन आपको ट्रॉमा देती।
आप हमेशा गलत दरवाज़ों की तरफ देखते रहते या फिर गलत दरवाज़े खटखटाते रहते और उनसे आपको कभी कुछ प्राप्त नहीं होना था। आपका थोड़ा-सा चेतना को जागृत करना ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य था। तो फिर बदलाव क्या है? बदलाव है डायरेक्शन, दिशा। बदलाव है कि भई हम जिस चीज़ के लिए तुम्हें प्रिपेयर कर रहे थे, तुम प्रिपेयर हो गए तो तुम वो गिफ्ट्स के अब अधिकारी हो। यहाँ पर कितना अच्छा मैसेज आया है, गिफ्ट्स एंड लक। इसको लक कहते हैं। किसको? आप देख रहे हो इधर पे जो है वो एक क्रो है और उसको खाने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है। जैसे उसके ऊपर जो है वो मछलियों की बरसात हो रही है। आप देख रहे हो और एक तो उसके मुँह में आकर गिर रही है। इसको भाग्य कहते हैं। एक होता है कि खाना जुटाने के लिए आप कहीं जा रहे हो, ढूँढ रहे हो, फिर खाना मिल रहा है। एक हो रहा है कि आपके ऊपर बरस रहा है। इसी को लक कहते हैं ना, कि सामने से चीज़ें चल के आ रही हैं और सीधा मुँह में जा रही हैं। ठीक है, इसको लक कहते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन हो रही थी भाई कि आप अपने जीवन में अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाएँ और चीज़ें आप तक चल कर आएँ। तो दीदी ऐसे होता कैसे है कि चीज़ें हम तक चल कर आएँ? एनर्जी शिफ्ट डियर। असेंशन का प्रोसेस इसीलिए आपको मिला है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत चिढ़ते हैं और लिखते हैं कि दी बताओ मैं इस जर्नी से बाहर कैसे जाऊँ? चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे किसी काउंटर पार्ट के साथ। तो परमात्मा ये कहता है कि जर्नी में चल ले तो ज़िंदगी सफल है, नहीं तो जैसी अभी तक काटी है ना वैसी काटेगा आगे भी, अगर नहीं चलता है तो। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मैट्रिक्स लेवल पर, उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। उसमें बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप जीवन में कभी खुश तो नहीं हो सकते। पीस में तो आप नहीं जा सकते और आप हमेशा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन दोनों ही लो हो चुका है, तो आप नॉट फॉर यू। ये कार्ड बताता है कि आप ऐसे ही दरवाज़ों की तरफ खटखटाएँगे जिन पर आपको कुछ हाथ नहीं लगना। मतलब आप हमेशा बंद दरवाज़ों की तरफ ही खटखटाते रहेंगे, क्योंकि एनर्जी में बदलाव नहीं आएगा और जीवन में कभी कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आपके भाग्य को जागृत करें। अब जितने समय आपके जीवन में टावर मूवमेंट चला, परमात्मा ने आपकी प्रिपरेशन कराई और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट दिया और आपका बैड कर्मा रिलीज़ कराया और गुड कर्मा क्रिएट कराया। गुड कर्मा क्रिएट कराया तो आपने अपने भाग्य का जैसे यहाँ पर निर्माण किया। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल कर आया है, सी योर सीड्स ग्रो। ये कार्ड कहीं न कहीं इस चीज़ की बात करता है कि अब आप ध्यान से अपने लगाए हुए बीज के फल को देखेंगे। मतलब लोग कहते हैं मैंने इतना अच्छा कर्म किया पर मुझे परिणाम स्वरूप कुछ नहीं मिला, लोगों ने मुझे धोखा दिया। बोलते हो कि नहीं? यहाँ पर सी और सीड्स ग्रो का मतलब भी वही निकल के आ रहा है कि जो आपने बीज लगाए थे ना अच्छे कर्मों के, आपको लगता था मैं तो सबका बड़ा अच्छा किया, फिर ये क्या रिजल्ट बन रहा है। तो आप खुद देखोगे कि जो आपने अच्छे कर्म किए था उसका रिजल्ट आपको किन किन रूपों में निकल कर आता है। जो आपने लोगों को प्यार बांटा, लोगों की आपने हेल्प की, आपने उनकी मदद की, किसी भी तरीके से आपने उनके जीवन में पॉजिटिविटी को भरा, आपने लोगों का हाथ थामा, उनको सहायक हुए, तो आप अपनी आँखों से देखोगे कि आपने जो बीज लगाए थे, उनके फल कितने मीठे आपको मिलने वाले हैं। ये एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में। बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया कि जिसने उलझाया वही सुलझा भी देगा। अगर आपके स्पिरिट गाइड्स ने चीज़ें उलझा दी थी और आपको डायरेक्शन लेस कर दिया था, तो वही आपको डायरेक्शन देके फोकस बनाएँगे। ठीक है, वो आपकी प्रिपरेशन करा रहे थे, थोड़ी एनर्जी शिफ्ट करना आपकी ज़रूरी थी, थोड़ी हीलिंग कराना ज़रूरी थी। कई बार ना जीवन में बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत बुरे समय से भी आदमी को गुज़रना पड़ता है और एक बार जब वो बुरे समय से गुज़र जाता है ना, तो उसके अंदर बहुत बदलाव और बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो समय आपको मिला था टावर मूवमेंट का, ये इसीलिए मिला था ताकि आप अपनी कमियों पे थोड़ा काम कर लें और थोड़े स्मार्ट बन जाएँ। नहीं तो लोग तो आपके जीवन में ज़हर घोलने के लिए हमेशा बैठे हैं। एक अच्छे और मासूम इंसान को जो पा जाता है उसको हमेशा काटने के बारे में सोचता है कि इसका फ़ायदा कैसे उठाऊँ। तो ये तो आपको डिसाइड करना है ना आप कि आप अपना फ़ायदा उठाने देंगे कि नहीं देंगे। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने अभी तक आपको ठगा है, आगे भी ठगेंगे वरना। तो इसमें दोष लोगों का थोड़ी ना है। जैसे परमात्मा हमेशा कहता है कि 1000 लोगों को तुम्हारे लिए थोड़ी बदलूँगा। तुमको ऐसा बनाऊँगा कि तुम सबको डील करो और तुमको खुद भी प्रोटेक्शन आए करना खुद का। खुद को भी तुम खुद प्रोटेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये है। इसके अलावा ना यहाँ पर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने कभी प्रकृति के साथ किसी चीज़ की कमिटमेंट की है भाई पास्ट के अंदर? कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो जैसे आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे।
ठीक है, और उस चीज़ के लिए भी जैसे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे आपकी बड़ी ख्वाहिश थी, किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते थे, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो परमात्मा आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करना चाह रहा था कि आप उस चीज़ के लिए कितने वर्दी हैं और उस चीज़ के प्रति आपका कितना डेडिकेशन है। ठीक है, और अगर डेडिकेशन है तो हम आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपको विजन देते हैं, और उसके बाद आप उस चीज़ में झंडे गाड़ेंगे। उसके बाद आप उस चीज़ में झंडे गाड़ेंगे। परमात्मा आपको तैयार करता है, पर वो देख लेता है कि भैया तुम्हारे बस की है जो तुम मांग रहे हो। जैसे कोई कह दे कि भगवान मुझे तो तू ही चाहिए, भगवान टेस्ट नहीं करेगा कि तू मांग रहा है, तू देख ले पहले तू क्या मांग रहा है, तू मुझे मांग रहा है। तूने कहा कि ठीक है, उसने कहा कि नहीं भाई मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा को मांगने का मतलब समझते हो? मोह का भंग हो जाना, इच्छाओं पे नियंत्रण आ जाना, इंद्रियां वश में हो जाना। ठीक है, दुनिया से वैराग हो जाना पूरी तरीके से। और उसके बाद आप एक समाधि की अवस्था में चले जाना, जहां पर आप ब्रह्म में हर पल लीन हैं। आप रह तो यहाँ पे रहे हैं, लेकिन आपका चित्त ईश्वर में लगा हुआ है। एक समाधि की उच्चतम अवस्था। तो जिस चीज की मांग आपने की है, उस चीज को आप प्राप्त करने योग्य हैं कि नहीं, उसी को बोलते हैं योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने कह दिया मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए, तो भाई सक्सेस चाहिए तो मैं तो तुम सक्सेस के लिए वर्दी हो कि नहीं हो, तुम सक्सेस के लिए लायक हो कि नहीं, उसको बोलते हैं कमिटमेंट है। उतने समय तक यूनिवर्स आपकी प्रिपरेशन करता है, उसी को परीक्षा बोलते हैं। तो अब पता नहीं कि आपने किस चीज के लिए कमिटमेंट की थी, या क्या चीज आपने ऐसी मांगी थी ईश्वर से जिसके लिए उन्होंने ऐसी प्रिपरेशन आपकी करवाई। पर जो भी करवाई है डियर, आपको डायरेक्शन मिलने वाली है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और आपका भाग्य उदय होने वाला है, और बढ़िया गिफ्ट्स आपके नसीब में आके गिरेंगे। और जितना भी आपने अभी तक लिखा है ना, अभी कमेंट सेक्शन भरे हैं कि मैंने तो सबका बहुत अच्छा किया, मैं तो कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, आपको दिखाई देगा न्यू बिगनिंग्स के तौर पे। ठीक है, और आपकी जर्नी जो परमात्मा ने आपको जर्नी दी थी, वो जर्नी कैसे सफल कराई उन्होंने, ये भी वो आपको दिखाएगा। आप में से कुछ लोग न्यू जर्नी पे जा सकते हैं, जैसे ट्रैवल करने वाले हैं, अपनी जगह छोड़ सकते हैं, किसी की मैरिज हो सकती है किसी जबरदस्त जगह पर। आप एक ऐसे व्यक्ति थे पास्ट के अंदर जो इमोशनली डम्प, देखो बुरा मत मानना, रीडिंग में आया है वो वर्ड। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसे इमोशनली ठगा जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, और परमात्मा फिर आप शिकायतें करते और गंदे शब्दों का प्रयोग करते, और परमात्मा पे जाकर आप ये बोलते कि इसने मेरा फायदा उठाया, इसको बर्बाद कर दो। तो ईश्वर ऐसी बर्बादी क्यों करे? इससे अच्छा परमात्मा तुम्हें लायक ना बना दे, ताकि तुम दूसरों के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करो, और समझ जाओ कि देखो ये तो सब ऐसे ही लोग हैं। जिंदगी में अगर सही चलना है तो इनको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ लेना शुरू करो, ये नहीं देने वाले कुछ। ठीक है, तो अगर आप एक इनोसेंट व्यक्ति परमात्मा के सामने रोकर किसी के लिए पीड़ा मांग लेता है ना, तो ईश्वर को देनी पड़ जाती है, क्योंकि उसने गलत किया है। तो तुम ऐसे सबके लिए रो रो के पीड़ा मांगोगे तो कैसे चलेगा? इससे अच्छा तुम्हारी पीड़ाओं का अंत किया जाए, तुम्हें परिवर्तित करके। ना तुम किसी के लिए पीड़ा मांगोगे, और ना हम फंसेंगे। समझ गए? तो इस वजह से आपकी जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त टावर मूवमेंट हिट किया था। एक चीज और है, जैसे ये लड़की जो है ना, छाल पहने हुए है, इसको छाल बोलते, खाल बोलते। देखो उसका मुंह कैसे छुपा हुआ है, और ऊपर से उसने वो कुछ एनिमल का वो कुछ पहन रखा है। इसको कहते हैं अपना ट्रू सेल्फ छुपा लेना। इसको बोलते हैं बेईमानी करना खुद के साथ, कि ऑथेंटिक सेल्फ छुपा हुआ है क्योंकि डरता है। डरता है इंसान, तो ऑथेंटिक सेल्फ छुपाकर ये नकाब ओढ़ लिया उसने। ठीक है, तो परमात्मा को जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ भी बाहर निकालना था, जरा तुम बाहर निकल के आओ मेरे लाल। तुम कितने शेर बच्चे हो, तुम कहाँ छुपे बैठे हो? तो कैसे छुपी हुई डरी हुई बैठी हुई है, तो ऐसे डर भरे हुए थे आप लोगों के मन के अंदर, जहाँ पर ऑथेंटिक सेल्फ कहीं अंदर खाना खा रही थी, बाहर ही नहीं निकल रही थी वो। परमात्मा ने उसको बाहर निकाला आपकी तपस्या करा के। तो डायरेक्शन है यहाँ पर, और बड़ा चेंज ये है बेटा कि आप अपने जीवन के अंदर अब अपने भाग्य को एंजॉय करेंगे। मिलने ही वाला है सब कुछ, क्या कह सकते हैं। खत्म है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की परीक्षा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लान्स और फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज की मांग आपने की है वो आपको मिलने जा रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाओ। सवाल क्या है? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि प्राइड को बीच में लेकर ना आए। प्राइड को बीच में ना लेकर मतलब क्या है इसका? इसका ये है कि जब जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होता तो कहते हैं कि सब भगवान ने किया, कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे। और जब मिल जाए तो कहते हैं हमने इतनी मेहनत की थी इस काम के लिए कि सब कुछ प्राप्त हो गया आज हमें। मतलब क्या है कि जब नहीं मिला तो ईश्वर की गलती, और मिल गया तो मैंने किया था। तो प्राइड इसी चीज को कहते हैं। जब नहीं मिला तो तब भी ईश्वर ने
किया था, तो अब जब मिल गया तब भी ईश्वर ने ही किया है चमत्कार। एक न्यू जर्नी पे जाने का मैसेज आपके लिए आ रहा है। जो खो गया वो खो गया, अगर आपके भाग्य का है तो मिल जाएगा, नहीं जो जो तुम्हारा है वो तुम तक चल कर है, जो तुम्हारा नहीं उसके लिए कोई भी प्रयत्न पर्याप्त नहीं। तो अगर आपका है तो मिलेगा, नहीं है तो भाई जाने दो, छोड़ दो, हो सकता है कुछ अच्छा वेट कर रहा हो। ओके, तो बहुत खूबसूरत ये रीडिंग निकल कर आई है। डेफिनेटली इस बड़े बदलाव को क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।